आप चले जाते हैं कहीं पे भी वॉल पेंट करने के लिए, वॉल पेंट करके हम लोगों ने खुद अपने साथियों के पेट पे लात मारी है। जो बेचारे पेंट करने वाले पेंटर पेंटिंग करते थे 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये स्क्वायर फीट में पेंटिंग बनाते थे, आज उनके वो भूखे मर रहे हैं। क्योंकि वो लोग कहते हैं अरे कुछ गवर्नमेंट के अधिकारी भी ये प्लान करते हैं कि चलिए भी हमको ये फ्लाईओवर पेंट करवाना है या ये रोड पेंट करवानी है, तो वो बड़ा स्मार्ट गेम करते हैं। हम जैसा कोई भ्रष्ट कलाकार, मतलब हम जैसा कोई भ्रष्ट कलाकार, मैं फिर कहूँगा हम जैसा कोई कलाकार सिर्फ अपना नाम चमकाने के चक्कर में उन अधिकारी या नेताओं के तलवे चाटता हुआ कि उसको अपने कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, वहाँ उनसे ले लेता है सर मैं आपका यह ऑर्गेनाइज कराऊंगा, और वहाँ से पूरा पैसा आता है गवर्नमेंट से, और उस पैसे में सिर्फ बच्चों को यूज़ किया जाता है कि चाहिए आपको ये कैंप कराते हैं। और कम से कम 1 या 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर 2 दिन के अंदर इतनी पढ़े लिखे और कॉलेज ऑफ आर्ट के जामिया से और मतलब हर बड़े से बड़े आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर जाकर 2 दिन में बहुत बढ़िया पेंटिंग करके आते हैं। और सोचिए मतलब वहाँ एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस रहते हैं, कभी किसी ने ध्यान दिया? 20-20 फीट ऊंची दीवार पे आपको पेंटिंग करने को दिया जाता है, कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता, और अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, किसी को ट्रेजेडी हो जाती है, कोई गिर गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। तो आप कभी सोचते नहीं है, बच्चे लोग मतलब जाते हैं ऐसी ऐसी जगह, मतलब मैं भी ये गलती कर चुका हूँ 1-2 जगह जाकर, तो तभी मेरे को एक्सपीरियंस मिला कि यार ये हो क्या रहा है। वो लोग सिर्फ एक कंपटीशन के नाम पे 40-50 हज़ार रुपये ओवरऑल खर्च करते हैं, और 2-3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर आपसे दोनों साइड से पेंट करवा लेंगे, मतलब 20 फीट ऊंची दीवारें पेंट करते हैं फ्री में। आप जाओगे अपना खर्च लगा के, आओगे अपना खर्च से। फिर मैंने बीच में ऑब्जेक्शन किया था, तो कुछ 1-2 जगह से उन्होंने कहा कि हम लोग आने जाने का पैसा देंगे। फिर भी मैंने कुछ लोगों को समझाया, मैंने बेटा मत पड़ो इनके चक्कर में, लेकिन लोगों को तो अपना प्रोफाइल ऐड करना होता है। कह रहे भैया हमें प्रोफाइल में आएगा, हम वो कैंप अटेंड करके आए, और वॉल पेंट के चक्कर में लोग आपको बुद्धू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों से बचो। आप अपना स्टेटस गिरा रहे हो यार। आप सोचो कोई पीएचडी है, कोई टीचर है, मतलब अधिकारी लोग भी कहते हैं, जो बेचारे पेंटर लोग होते हैं पेंट करने वाले, जब वो जाते हैं तो वो बोलते हैं अरे तुम तो साले मतलब तुम लोग सॉरी तुम ऐसे काम क्या करोगे, देखो प्रोफेसर लोग पेंटिंग कर रहे हैं, कॉलेज के टीचर लोग हमारे सड़कों पे पेंटिंग कर रहे हैं फ्री में आके। तो जो बेचारा रोजी रोटी चलाने वाला आदमी था, गरीब आदमी था, आर्टिस्ट, जो इस वॉल पेंटिंग से अपना परिवार चला रहा था, तो उसके लात पेट पर लात किसने मारी? वो ऑर्गेनाइज़र से ज़्यादा गलत हम हैं। हम खुद फ्री में जाके अपनी पेंटिंग वहाँ बना के आते हैं वॉल पेंटिंग पे। सपोज़ कीजिए आपको कम से कम 20 से 25 मीटर बड़ा आपको एरिया दिया था। अभी कुछ लोगों ने किया था कि रामायण के ऊपर, कुछ लोगों ने किया भागवत गीता के ऊपर, और उनका पूरा का पूरा उनका प्रोजेक्ट होता है कि भागवत गीता पे, रामायण पे, किसी भी टॉपिक पे, और बीच में वो चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान। सरकार से बहुत अच्छा मोटा हैंडसम पैसा लेते हैं, और उस पर इस्तेमाल किया गया कलाकारों को फ्री में। लाखों रुपए का घपला, 2-3 लाख रुपए खर्च किए, आर्टिस्ट को बुलाया, और एक 50 रुपए का लंच का जो प्लास्टिक का पैकेट आता, सूखी हुई चपातियाँ और कुछ चावल जिसे आप खा नहीं सकते, वो आपको एक एक पैकेट पकड़ा दिया जाता है, और आप 20 फीट ऊंची उस पर खड़े होकर हिलती हुई टेबल पे पेंटिंग करते हैं। सोचिए कभी अपने घर के बारे में, आप ऐसी जगह पेंटिंग कर रहे हैं, आप गिर गए तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन आपको देगा? कौन आपका इलाज कराएगा? आप उस ऑर्गेनाइजर से कभी बात कीजिए, कोई मिस हैपनिंग होती तो उसका कौन जिम्मेदार है? कभी आपने सवाल किया? करके देखिए, अगर कभी आप जाते हैं तो कहिए सर अगर मान लीजिए कोई चोट लग गई कुछ, और कौन देगा? और वो सिर्फ अपना 2 दिन के अंदर लाखों रुपए का, और बाकायदा पूरा आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको कंपटीशन है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आओगे तो आपको बहुत अवार्ड मिलेगा। और आजकल हम लोग कंपटीशन के चक्कर में सिर्फ उस पर एक, भाई सबको प्रणाम, चरण स्पर्श, बड़ा अच्छा लगा आज आप भी आए। आज रोशन जी हमारे सामने उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत गुणी और बहुत ज्ञानी विद्वान राइटर ऑथर सिंगर, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। तो वही मैं डिस्कस कर रहा था, इतना लंबा लंबा प्रोजेक्ट वो फ्री में आपसे करवा लिए जाते हैं कंपटीशन के नाम पर, तो ऐसे कंपटीशन से बचें। तो अब वहाँ जाकर हमने क्या किया, कुछ फ़ोटोज़ खींचे, कुछ वीडियोज़ बनाई, आप उसका क्या करोगे?
उसको आकर आपने अपनी फेसबुक पर अपलोड करना है। मतलब टोटल उसका जो आपका जो एम है ना, अपना प्रोफाइल क्रिएट करना और एक फेसबुक पे कुछ अच्छी सी फोटो डाल दे कि देखिए हम ना पेंटिंग कर रहे थे। अब पहले जब कोई सड़क पे खड़ा होकर पेंट करता है, हम उसको पेंटर बोलते थे। अब एक रेस्पेक्ट की बात है, तो हमने उन लोगों का रोजगार छीन लिया, उन लोगों को काम नहीं मिल रहा क्योंकि हम पढ़े लिखे होकर वो काम हम कर दिए। तो गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लीजिए, गवर्नमेंट से पैसा लीजिए, आप इतनी हिम्मत कीजिए कि कुछ गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लीजिए कि हम इसको कराएंगे, और जो भी एक रेट होगा, और अपने आर्टिस्ट की टीम बनाइए। भले ही आप कंपटीशन के नाम पे बुलाएं, तो उनको मत दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड, कुछ मत दीजिए, आप उनको पेमेंट कीजिए। जब आप अपने काम की कीमत लेंगे तभी आपकी वैल्यू होगी। जिस दिन आपने फ्री में बांटना शुरू कर दिया तो आपकी कोई कीमत नहीं होगी। अभी आप सड़क पे खड़े हो, कोई चीज़ फ्री में बांटने दीजिए, लोग 10 लोग शक की निगाह से देखेंगे, यार ये कहीं बीमारी तो नहीं फैला रहा है, कहीं इससे क्या होगा पता नहीं, कोई चोर तो नहीं है, चक्का तो नहीं है। तो आप सोचिए, मतलब आपकी कीमत खुद डाउन हो रही है। आप अपने काम की कीमत बताइए, अपने काम को बोलिए कि हाँ हमारा 200 रुपये स्क्वायर फीट है, 300 रुपये, 500 रुपये, अच्छा रेट बताइए, काम अच्छा कीजिए, तो आपकी ही कीमत बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब आप वहाँ वॉल पेंट करके आए, अपना फेसबुक पर डालते हैं, हमारे 100 200 500 लाइक मिल गए, कमेंट मिल गए, और कितना खुशी मिलती है। मतलब पूछिए, मतलब कलाकार कितना एक प्रशंसा का, हम लोग कलाकार एक सिर्फ एक लाइक की प्रशंसा से ही, एक ऑनलाइन प्रशंसा से ही हम इतने खुश हो जाते हैं। तो यार मैं उसका एक बहुत अच्छा तुम लोगों को तरीका बताता हूँ। मतलब आप तो खुश हो गए ही हो गए, आपके घर वाले भी खुश होंगे। अगर कभी आपको वॉल पेंटिंग करने का कीड़ा दिमाग में आए ना कि यार वॉल पेंटिंग करते हैं, कहीं कंपटीशन अगर हो भी रहा है, तो आप 4 फ्रेंड मिल जाइए या 1 2 जो भी है, आप अपने घर की दीवार पे काम कीजिए ना यार। कम से कम आपके घर की डेकोरेशन हो जाएगी। आज से ये प्रण ले लीजिए, किसी की वॉल पेंटिंग करने नहीं जाना आपको। अपने घर की दीवार पे, इतनी घर में आपके रूम होंगे, दीवारें होंगी, आप उनको रिपेयर कीजिए, उन पे पेंटिंग बनाइए अच्छी अच्छी, अपनी वॉल पेंटिंग कीजिए। और उस अपनी वॉल पेंटिंग के कीजिए, अपने 2 फ्रेंड को बुला लीजिए कि आओ भाई चलो आज हमारे घर पे पेंटिंग करते हैं, कल तुम्हारे यहाँ पे करेंगे, मैं उसके यहाँ करूँगा, मतलब सारे मिलके कीजिए और वहाँ अच्छे अच्छे फ़ोटो कीजिए। देखिए आपका घर एकदम से मेंटेन हो जाएगा, घर देखने लायक हो जाएगा, और आप अपनी आर्ट को लुटने नहीं देंगे। जो भी कोई आएगा कहेंगे वाह क्या पेंटिंग है, कितना खुश होंगे। देखो मैं अपना बताता हूँ, इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने अपना टाइम कैसे कैसे स्टार्ट किया कि बियर करना कि क्या करें। तो बहुत सारी कुछ चीज़ें थी, कुछ रिपेयरिंग जैसी लग रही थी कि हाँ कहीं से वॉल से क्रैक आ रहे थे, कहीं पपड़ी आ रही थी, तो वॉल पुट्टी का कट्टा पड़ा हुआ था। तो मैंने चलिए यार अपने घर, हम बहुत और जगह वॉल पेंटिंग करने से बेहतर अपना घर क्यों ना डेकोरेट करें। अभी मैंने ये रूल बना रखा है अपना, मतलब मेरी आर्ट किस काम की, अगर मैं अपना ही घर अपना डेकोरेट नहीं कर पा रहा हूँ, अपना घर मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी मैंने ये रूल बना रखा है कि डेली कम से कम, अब जैसे घर की हमारी महिलाएं हैं, बेटी हैं, बहनें हैं, माँ हैं, भाभी हैं, जो भी वो घर के लिए अपना रात दिन अपना मेहनत करती हैं, सफाई करती, ये करती है। तो हम तो कलाकार लोगों के दूसरे जिसको जानते नहीं फ्री में दीवारें पोत के आ रहे हैं यार। अगर हम उतना टाइम अपने घर पे देंगे ना, तो घर वाले भी खुश, आपके रिश्तेदार भी खुश, जो भी आएगा, और जो कोई कहेगा देखो हमारे लड़के ने कितना अच्छा काम किया है, आपका घर सजेगा। अब मैंने ये नियम बना रखा कि डेली, अगर डेली 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा मिनिमम बता रहा हूँ, 1 घंटा या 2 घंटा, सिर्फ आप ये सोचो 2 घंटे मुझे डेली अपने घर की वॉल पे कुछ काम करना है। अगर वो टूट रही है उसको रिपेयर कीजिए अपने घर की। अभी कुछ जगह कुछ स्टूडेंट्स ने वॉल पेंटिंग किया था, तो मतलब वहाँ बच्चों ने पुट्टी तक भी खुद खींची है। अब वो अगर काम अपने घर की टूटी दीवारों पे कर लेते तो सोचो घर कितना अब मैंने लॉकडाउन पीरियड में यही किया था कि अब कोई एक पुट्टी का कट्टा रखा था, कुछ थोड़ा पेंट वेंट रखे थे, तो दीवारों पे रिपेयर कर ली। अब सामान ख़त्म हो गया, तो मतलब डेली मेरा अब ये नियम है कि अपने घर के लिए, अपने घर की डेकोरेशन के लिए 1 घंटा 2 घंटा कम से कम डेली दूंगा और देता हूँ। तो मैंने लॉकडाउन पीरियड में स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि जो भी पुट्टी रखी थी अपनी घर की दीवारों को रिपेयर किया,
फिर पेंट किया, तो मतलब घर वाले भी खुश और जो लोग आते अरे वाह। और जो मैंने अभी अपनी वर्ली आर्ट की थी तो वो भी उसी ड्यूरेशन में किया मैंने भी। अगर कहीं पे भी वॉल पेंटिंग का कंपटीशन होता नहीं जाएंगे हम, नहीं जाना। आप सोचिए उतना पेंट उतना टाइम आप अपने घर पे लगाइए, आपके बच्चे भी सीखेंगे, आपका घर भी डेकोरेट होगा। तो ये लोग आर्टिस्टों के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों से जितना हम लोगों को बचें, सावधान रहें, वो बहुत ज़रूरी है। तो वॉल पेंटिंग के नाम पर प्लीज़ आंखें खोलो बच्चों, अपना बच्चों साथियों जो जो भी लोग हैं, तो ये आपको कुछ नहीं देंगे, उनके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं। सोचो आप उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होगी जो आपके फैमिली वालों के चेहरे पर खुशी होगी, आपके माँ बाप देखेंगे, आपके भाई बंधु देखेंगे, आपके आस पड़ोसी देखेंगे कि कितना अच्छा काम किया, क्या आपने घर सजा दिया। अभी हमारे मेरठ में एक है बेगम बाग में, तो अब तो शायद है नहीं है, लेकिन वो अंकल आंटी स्टोन पे काम करते थे, मतलब स्टोन कार्विंग करते थे। उनका घर न्यूज़ चैनल वालों ने भी कई बार कवर किया। उनका सिर्फ ये था कि कहीं नहीं, सिर्फ अपने घर को ही डेकोरेट करते थे वो, थोड़ा 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 थोड़ा। उनके घर में कोई भी मतलब इवन बाथरूम से लेके टॉयलेट से लेकर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर उनका कार्विंग स्कल्पचर का कार्विंग काम ना हो। पूरा घर उनका देखने लायक म्यूजियम की तरह से। तो अगर आपके अंदर कुछ आर्ट है, कला है, तो अपनी आर्ट को पहले खुद के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए आप लेडीज़ से सीखिए, उनके अंदर आर्ट होती है, वो पहले खुद को सजाती हैं, खुद को संवारती हैं, उसके बाद दूसरों को संवारती हैं। जब आप खुद संवर जाओगे, आप सोचो क्या मतलब फटे हाल गंदे संदे पेंट में वहाँ जाके एक सर्टिफिकेट के लालच में, सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, और एक कोई नेता वेता बुला लेता, आप वहाँ जाकर उनकी दीवारें पोत रहे हैं और उसके पीछे वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अगर आपसे कोई कहता अरे वॉल पेंटिंग का आ रहा है तो साफ बोलिए कि जी भैया क्या रेट देंगे। मेरे पास जो भी कोई आता है तो अरे सर बहुत बड़े अधिकारी हैं, मतलब एक मेरे फ्रेंड ने कहा बहुत बड़े अधिकारी हैं, आइए आपका वहाँ पे वर्कशॉप करा देते हैं। मैंने ठीक है भी कर लेते हैं वर्कशॉप। अभी मेरा क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं वर्कशॉप जो है, अगर कहीं बच्चों के लिए वर्कशॉप होती है, स्टूडेंट्स के लिए अगर कहीं वर्कशॉप होती है, तो मैं वहाँ पैसे वाली कोई इतनी वो हार्ड एंड फास्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ वो बच्चे सीखेंगे मेरे से। तो मैं उन लोगों के लिए मैं तुरंत हाँ कह देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग आर्ट लवर हैं, कुछ बच्चे सीख रहे हैं। क्योंकि मेरी आर्ट मैं अपने साथ लेके मर जाऊँगा उससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर मेरे बाद ज़िंदा रहेगा तो क्या मेरी आर्ट ज़िंदा रहेगी। हम लोगों के जाने के बाद सिर्फ क्या ज़िंदा रहता है, हमारी आर्ट ज़िंदा रहती है। आर्टिस्ट कभी मरता नहीं है, कलाकार कभी मरता नहीं है, कलाकार हमेशा अमर रहता है, लेकिन उसकी कला के रूप में। अब आज देखिए सुशांत जी को हम कितना याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो लोग नहीं भी जानते, कभी देखा भी नहीं है, सब लोग इस तरह से दुख फील करें जैसे उनका अपना फैमिली मेम्बर है, मैं भी ऐसी फील करूँ। तो एक हमारी आर्ट है, हमारी कला है, जिसके द्वारा हम लोगों के दिलों में और इस दुनिया में हमेशा जिंदे रह सकते हैं। तो अपनी आर्ट को ऐसी जगह बांटिए जो आपकी आर्ट को आगे जो स्टूडेंट्स को दीजिए, स्टूडेंट्स को बांटिए जहाँ आपको सीखने वाला हो। आप भले ही 10 स्टूडेंट्स मिलके वर्कशॉप कीजिए और वहाँ मुझे बुलाइए, मैं डेफिनेटली आऊँगा। आप 10 लोग मिलिए, बुलाइए, तो मैं आपको सिखाऊंगा वहाँ पे। क्योंकि बेशक आपको मैं कोई डिग्री ना दूँ, लेकिन डिग्री से मैं गारंटीड कहता हूँ, ये गारंटी से मैं आपको कहता हूँ, जो डिग्री लेकर आपको नॉलेज नहीं मिली होगी, मैं उससे कहीं ज़्यादा आपको नॉलेज दूंगा। क्योंकि मैंने भी जो डिग्रियाँ भी हासिल की हैं, नॉलेज भी हासिल की है, मैंने अपने गुरुओं की सेवा करके हासिल की है और बड़ी तपस्या करके हासिल की है। और कहने को तो डिग्री मेरे पास भी है और मैंने डिग्री भी पढ़ के ली है, बड़ी मेहनत से ली है, लेकिन हमेशा मेरा आर्ट के अंदर बेसिक है और मैंने हमेशा कोशिश की है। लोग कहते हैं अपनी आर्ट को छुपा के रखो, किसी के सामने मत करो, लेकिन मेरा क्या टारगेट रहता है यार, हम सामने करेंगे तभी तो वो आर्ट आगे जिंदा रहेगी। छुपा के तो आप गंगा जल मतलब पानी को भी बोतल में भर के रख दीजिए, सड़ जाएगा। जब तक पानी बह रहा है ना, बहता पानी ही गंगा जल कहलाता है, बहता पानी ही गंगा जल बन जाएगा। और वो गंगा जल जब भी है वो बहता हुआ है, उसके अंदर जो जीवन है गंगा जल के अंदर, वो आपके बंद पानी में नहीं, बंद पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप अपनी कला को जिंदा रखिए और उसके साथ साथ ये ध्यान रखिए कि हमें किस जगह जाके अपनी आर्ट परफॉर्म करनी है। ऐसे लोगों, ऐसे नक्काल और मक्कार और धंधेबाज और फ्रॉड लोगों से बचिए जो
वॉल पेंट के नाम पर, आर्ट कैंपिंग के नाम पर आपको लूट रहे हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ताकि मैं आपको एक अपने साथी की तरह और भाइयों की तरह एक आपको मैं जागरूक करूं, तो वही मैं उसी कड़ी में मैंने आपको डिस्कस किया। तो फेक आर्ट कैंप, ऑनलाइन क्लास और वॉल पेंटिंग, कैसा लगा आपको इसके बारे में? मेरे तजुर्बे हैं मेरी लाइफ के, और मैं जो भी बातें करता हूँ वो कोई भी किताबी बातें नहीं है, आपको कुछ किताबों में नहीं मिलेगा। और ज्ञान तजुर्बे से, किताबों से ज़्यादा तजुर्बे से ज्ञान मिलता है। और अपने बड़ों के साथ रह के, बड़ों से बातें करके, आजकल हम लोग अपने बड़ों के साथ, अपने गुरुओं के साथ समय ही नहीं बिताते। मतलब अगर आपको सीखना है तो सीनियर आर्टिस्टों को मिलिए, अपने गुरुओं को मिलिए, अगर सीनियर नहीं है कोई भी आपसे बड़ा है। और प्लस एक चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली है, मतलब अगर हमें सीखना है, बेशक हम कितनी भी बड़ी डिग्री लेके घूम रहे हैं या कितनी भी बड़ी नॉलेज रखते हैं, तो सीखने के लिए सिर्फ एक रूल बनता है कि आप दिमाग में जगह खाली रखें। पहली बात, गुरु का सम्मान करें, गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है। और अपने दिमाग में से जगह खाली करें, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं अरे मैं तो मास्टर ऑफ आर्ट हूँ, या मैं डॉक्टरेट हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। जहाँ हम लोगों ने बोल दिया ना मैं प्रोफेसर, मैं डॉक्टरेट और मैं MFA और फलाना ढिमका ना, तो फिर हम अपने दिमाग में लॉक लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो इतनी चीज़ें भर चुकी। आई एम द मास्टर ऑफ आर्ट, मैं BFA और मैं डॉक्टरेट हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, तो आपके दिमाग में जगह बची ही नहीं सीखने के लिए, आप बिल्कुल नहीं सीखोगे। अगर आपको सीखना है तो आपको ये भूलना होगा कि हु एम आई, मैं क्या हूँ, बिल्कुल भूल जाओ। और बेशक आप किसी भी चीज़ को, आप कितने भी एक्सपर्ट हैं, अगर सामने वाला कोई दूसरा परफॉर्म कर रहा है तो आपको उसको भी देखना चाहिए, वो शायद कुछ नया करे, कुछ बेटर करे, तभी आप सीख पाते हैं। कई बार मैं भी ऐसा, और मैं कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता हूँ, अगर कोई छोटा बच्चा भी काम कर रहा है तो मैं भी, अगर मुझे मौका मिलता है उसको देखने का, तो मैं उसको देखता हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने से सीखने को मिलती हैं। मैं कोई भी अगर काम कर रहा है तो मैं मौका कोशिश करता हूँ कि सीखूं, और मैं बहुत सारी चीज़ें बच्चों से सीखा हूँ। चलिए मैं एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो बहुत मैं अपने स्टूडेंट से सीखा हूँ। जो आपने चारकोल पेंटिंग करते होंगे, चारकोल पेंटिंग को फिक्स करने के लिए क्या होता है? चारकोल पेंटिंग को फिक्स करने के लिए फिक्सेटिव आता है, और वेरी कॉस्टली आता है। इतने का चारकोल तो नहीं आता, 20 रुपये का, 10 रुपये का चारकोल। तो उसको फिक्स करने के लिए फिक्सेटिव आता है। तो 200, 250, 400, 300, 500, इस तरह से बहुत छोटा था, 100 ml का फिक्सेटिव आता था। तो मैं भी वही फिक्सेटिव लेके आता था। तो बहुत एक मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं कुछ एक JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग था, तो मैं वहाँ पे उनको गेस्ट फैकल्टी पढ़ाने जाता था। सिर्फ उनको आर्ट का लेक्चर के लिए मुझे बुलाया था वहाँ पर। तो वहाँ जब मैं गया तो मैं उनको बोला, बेटा आप इसमें फिक्सेटिव लगाओ, चारकोल से काम करो। क्योंकि मुझे सिर्फ यही पता था, जो मैंने देखा था और जो मैं करता था फिक्सेटिव से, वो बच्चे काम कर रहे थे। अब वो बोले सर ये इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फिक्सेटिव का काम तो बच्चा फिक्सेटिव ही करेगा। नहीं सर कुछ और अगर हम बता दें। मैंने बताओ। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। और लड़कियां थीं। अब लड़कियों का माइंड लड़कों से डबल होता है। मतलब जो हमारा माइंड होता है ना, A साइड और B साइड, तो लड़कों का माइंड सिर्फ एक ही साइड का काम करता है, और लड़कियों का माइंड दोनों साइड से। ये साइंटिफिक, मैं बायोलॉजिकल ट्रुथ बता रहा हूँ कि लड़कियों का माइंड दोनों साइड से काम करता है। मान लीजिए आप एक टाइम में, मैं अभी बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अगर कुछ और आ गया तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा फिर, या मैं पैसे गिन रहा हूँ, मैं आपसे कॉल पे बात नहीं कर सकता। और लड़कियों का माइंड लड़कों से पक्का डबल काम करता है। शी इज़ जीनियस। सभी वो एक दुर्गा देवी ऐसे ही नहीं कहते हैं, उनका सोचना काफ़ी डबल होता है। क्योंकि वो अगर फ़ोन पे बात कर रही हैं तो फ़ोन पे बात करते करते पैसे भी गिन लेंगी, और वो टीवी भी चला लेंगी, और फ़ोन पे भी बात कर रही हैं, पैसे भी गिन रही हैं, और वो पता चला किचन में मसाला भी डाल दिया। एक टाइम में 3-4 काम कर सकती हैं। अब आप अपने आप को देखिए, आप एक टाइम में कितने काम कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से तो आप नोट नहीं गिन सकते। कुछ और काम करें तो कहेंगे यार भुलवा दिया, होता ही है ना। तो
उन बच्चों ने, लड़कियों ने बताया कि सर एक और हमारे पास चीज़ है। मैंने बताइए। नो सर आप तो बड़ा महंगा फिक्सेटिव मंगाते हैं। मैंने क्या, तो हेयर फिक्सर आता है एक, जब जो हेयर स्टाइलर यूज़ करते हैं तो हेयर फिक्सर आता है वो, मतलब मेरा 100 ग्राम का करीब 250-300 रुपये का फिक्सेटिव आता था। 100 ग्राम का 250-300 रुपये का। अब वो बेचारी बच्चियाँ लेके आई कि सर देखिए तो बहुत महंगा है। वो 400 ml का 150 रुपये का फिक्स है वो हेयर फिक्सर, और बहुत अच्छी टेक्निक है ये, आप लोग भी यूज़ कीजिएगा। बहुत किफ़ायती और रीज़नेबल और अच्छा और मजबूत टिकाऊ हुआ है। तो हेयर फिक्सर नोवा का वो लेके आए, सभी जगह मिल जाता है। तो हेयर फिक्सर 150 रुपये का या 160 रुपये का था कुल, और 400 ml का। उससे 4 गुना, मेरा 250-300 रुपये का फिक्सेटिव 100 ml का था, उससे 4 गुना ज़्यादा, और रेट उससे भी आधे से भी कम। तो सोचिए मतलब 150 रुपये में 400 ml का हेयर फिक्सर आ गया। और उसको मैंने अभी मैं मैक्सिमम वही यूज़ करता हूँ, मैं फिक्सेटिव यूज़ नहीं करता हूँ। अभी अगर कैमिल वाले या और कोई कंपनी सुनेगी तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी, या तुमने हमारा सामान का मार्केट ख़राब कर रहे हो। तो आप कभी भी आप चारकोल में काम करें, चारकोल में करें, पेंसिल ड्राइंग में करें, तो उसको हेयर फिक्सर की जगह आप नोवा का किसी भी जगह जाइए, हेयर फिक्सर आप लेके आइए, बहुत रीजनेबल काम। तो सेम वही काम करता है, बस जब आपको उसको यूज़ करना है थोड़ा पंखा बंद कर लीजिए, आप पंखा बंद करके आप हेयर फिक्सर को यूज़ कीजिए, तो इतना बढ़िया उसका रिजल्ट है, बहुत ज़बरदस्त। तो आज का सेशन, अभी बातें बहुत हैं, मतलब लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है, और अपना क्या, मैं, मेरी आदत है मैं सुनता हूँ। मतलब अगर हम सुनना सीख लें तो हम सीखना सीख जाएंगे। जो भी कोई मेरे को कुछ कहानी सुनाए, बात सुनाए, मैं सुनता हूँ। अगर कहीं भी जा रहे हैं तो आप खामोशी से सुनिए दूसरे को, सुनने से ही आप सीखेंगे। तो वही मैं बता रहा था कि आपको, हमें सीखने के लिए क्या है, तो सीखने के लिए हमें दिमाग में जगह खाली रखनी पड़ेगी। अभी आपकी गाड़ी के अंदर 5 लोग जा रहे हैं, और नहीं नहीं नहीं, सब चीज़ें, कोई चीज़ छुपाने से कुछ नहीं होता है। कुछ छुपा के कहाँ जाएंगे हम लोग लेके, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, हमने ऐसे ही साथियों से लिया, बच्चों से लिया, सब जहाँ से भी लिया, तो वो बताने में कुछ नहीं आता, और ये इसमें कुछ राज की बात नहीं है। और इंसान भी खुद को एक राज नहीं है, वो सिर्फ एक हम लोग ईश्वर की बनाई हुई और माँ बाप की देन है। तो कुछ में इसमें छुपाना नहीं है। तो मैं यही बता रहा था कि अगर मान लीजिए आपके घर में कुछ आप नया फर्नीचर लाएंगे, और आपके ड्राइंग रूम में ऑलरेडी पहले फर्नीचर है, तो नया फर्नीचर कैसे आएगा? तो पहले पुराना निकालोगे ना, तो तभी तो नया आएगा ना। तो हमेशा जगह खाली रखिए, दिमाग को हल्का रखिए। दिमाग हल्का रहेगा, जगह खाली रहेगी, तभी उसमें कुछ नया सीखेंगे। और नया सीखने के लिए जो आप पढ़ चुके हैं, जो डिग्री ले चुके हैं, आप बिल्कुल भूल जाए कि मैं ये हूँ। जिस दिन आपने ये निकाल दिया कि मैं क्या हूँ, तब आप अच्छे से सीखेंगे। नहीं तो हमारे दिमाग में होता ना, अरे मैं तो बीएफ पे हूँ, मैं एमएफ पे हूँ, और मैं पीएचडी हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो आप बिल्कुल नहीं सीख सकते। मैं दिल्ली हाट जाता हूँ और प्रगति मैदान जाता हूँ, वहाँ पे क्राफ्ट म्यूजियम है, जहाँ भी जो आर्टिस्ट लाइव काम करते, तो वहाँ बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मैं कुछ जानता भी हूँ, बिल्कुल ऐसे एक बच्चे की तरह से उनसे, अजी सर ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते, तो वो बताते हैं, तो एक एक चीज़ें ऐसे ही इकट्ठी करके मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो सभी सभी किसी की आर्ट में एक अपना, सभी लोगों की आर्ट के अंदर नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी साथी लोग हैं, सभी कलाकार लोग हैं, और एज ए टीचर, अगर एक अच्छे टीचर के नाते, टीचर का एक गुण होना चाहिए कि वो अपने, और मैं तो इतना फिक्सर मैंने यूज़ किया, अगर मैं अब तक यूज़ कर रहा तो शायद 1 लाख रुपए का फिक्सर यूज़ कर चुका होता, इतनी ड्राइंग में मैंने यूज़ किया। और वहाँ उन्होंने, तो कोई चीज़ छुपाने की या ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा हमें सीखने के लिए अपना दिमाग में जगह खाली रखनी चाहिए। तो मैं आज का कन्वर्सेशन समाप्त करने से पहले मैं सीखने के और दिमाग खाली रखने के लिए एक बहुत दिलचस्प आपको किस्सा बताता हूँ।
और बहुत दिलचस्प किस्सा है, आप हमेशा याद रखेंगे जब भी हमें सीखना है। तो एक बार बौद्ध भिक्षु थे, 4 बौद्ध भिक्षु जा रहे होते हैं। तो उनको बौद्ध भिक्षु को उनके गुरु ने शिक्षा दी थी कि बेटा आप हमेशा अपना दिमाग को खाली रखा करो, जो बीत गया, जो गुजर गया, वो जो चीज़ें निकल गई उनको खाली रखो, दिमाग में सीखने के लिए हमेशा जगह बनाओ, तभी आप कुछ नया सीखेंगे। तो वो बौद्ध भिक्षु लोग जा रहे होते हैं, चारों दोस्त। तो रास्ते में एक छोटी सी पानी का थोड़ा सा, जैसे नाला बोलते हैं, नाली सी बोलते हैं, तो थोड़ा सा मतलब बहता हुआ पानी था, 15-20 मतलब था 20-25 गज का रास्ते में, छोटी सी जैसे बम्बा कह लीजिए, मतलब थोड़ा गहरा था। तो वो जा रहे थे, वो बौद्ध भिक्षु, तो वो पानी में से निकल रहे थे। तभी एक वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। तो हाँ, उनके गुरु ने कहा था कि बेटा हमें जब हम शिक्षा ग्रहण करते तो हमें लड़कियों से, महिलाओं से दूर रहना है, मतलब आपको सिर्फ शिक्षा पे ध्यान देना है। तो जब वो पानी पार करने के लिए आए तो एक वहाँ बेचारी लड़की आ जाती है जो पानी पार नहीं कर पा रही थी। तो वो उनमें से एक से रिक्वेस्ट करती है कि महोदय, क्या आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरे को इस नदी पार करने में थोड़ी मदद कीजिए। तो उसने सीधे स्वभाव का, हाँ बहन जी आइए। तो उसने उसको कंधे पे या गोद में जैसे भी उठाया और उठा के वो पानी से पार करा दिया। तब तो वो पार करा दिया नदी से। वो बोली, धन्यवाद महोदय श्रीमान, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और उसने पार कर दिया और वो अपने आगे चली गई। तो वो भी चलते। तो उनमें से उसका एक दोस्त बोलता है, वो मतलब काफ़ी देर हो गई जब से रहा नहीं गया, आप पूछे हुए। तो वो बोलता है कि आपने आज बहुत गलत काम किया। यूँ क्या? हमारे गुरुजी ने कहा था कि भाई हमें कभी भी, मतलब हम शिक्षक, वो हम छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, हमें लड़कियों से दूर रहना है, वो दूर रहना है। वो बोले, अरे यार, उसको ज़रूरत थी हमारी हेल्प की, और उस बात को तो कितना देर हो गई, मैं उसको पार करके दिमाग में मेरे है भी नहीं कि मैंने क्या किया, और तू अभी तक उसको दिमाग में रखे हुए। अरे उसको ज़रूरत थी, गुरुजी ने ये थोड़ी कहा था किसी की हेल्प ना करो, मतलब मैंने तो वो जो काम करना था काम करके छोड़ भी दिया, और तू उसको अभी तक दिमाग में रखे। दिमाग को हल्का रख, खाली रख, क्योंकि बेकार चीज़ों को, घटिया चीज़ों को आप दिमाग में रखोगे तो आप कभी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाओगे, नहीं गेन कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा अपना दिमाग खाली रखें। अगर घर में नया फर्नीचर लाना है तो पुराना हटाना होगा, दिमाग में से पुरानी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। और जो हम कर चुके हैं वो तो कर चुके ना, अभी हम डिग्री ले ली, पढ़ाई ले ली, वो आप कर चुके। तो आप किस बात का उसका घमंड कि मैं ये कर चुका हूँ, वो तो ठीक है। आपको और सीखना है, और सीखने के लिए आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। तो हमेशा अपने दिमाग में जगह खाली रखें और हल्का रखें, दिमाग हल्का रखें, तभी आप कुछ नया सीख पाएंगे। तो आज की मैं बातों को यहीं विराम करता हूँ। अगर आप लोग कहें तो कुछ काम करें, बताएं कैसा लगा आज का डिस्कशन। क्योंकि कल मैं बहुत मिस किया था, कल आप लोगों से बात नहीं कर पाया था, तो मैं सोचा कल की बातें आज पूरी कर लूँ। तो आज का सेशन कैसा लगा? आज का अभी हम कला चर्चा के, हम तो एक दूसरे की साथी की मतलब सबकी हम साथी हैं, सब चर्चा है कि आप इसी बहाने हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मैं आपकी कमेंट्स देख